अथ निश्चयेन अभेद षट्कारकी रूपेण कर्म पुद्गलः स्वकी रूपं करोति जीव अपि तथैव इति प्रतिपादयति। कर्म जो पुद्गल है, पौद्गलिक है, जो केवल निश्चय की नय के अपेक्षा से अभेद षट्कारक के रूप से अपने अपने भावों को करता है। जीव भी इसी प्रकार अभेद षट्कारक के रूप में अपने भावों को करता है, ऐसा यहाँ पर प्रतिपादन करते हैं। व्यवहार में भेद षट्कारक का प्रयोग होता है और अभेद विवक्षा में अभेद षट्कारकों का भी प्रयोग होता है। 6 कारक होते हैं, संबंध को कारक के रूप में स्वीकार नहीं करते, क्योंकि क्रिया को करने के लिए ये 6 कारक पर्याप्त सिद्ध होते हैं। संबंध कारक अपने आप में क्रिया को नहीं करता। जैसे बालकः गच्छति, बालक जाता है। किसका? रामस्य बालकः गच्छति। तो यहाँ पर राम जो है यह संबंध के रूप में जोड़ा है, उसको कारक के रूप में नहीं जोड़ा है, क्योंकि पूछा जा रहा है। क्या पूछते हैं? बालक जाता है। क गच्छति, बालक गच्छति, बालक जाता है। किसका जाता है? इससे कोई प्रयोजन नहीं है, इसलिए संबंध को कारक के रूप में नहीं जोड़ते। संबंध को नहीं जोड़ते हैं तब भी कह गच्छति, बालक गच्छति ये उत्तर मिलेगा। किसका बालक? उस समय कोई भी उसका पिता होगा, उसका आप नाम लेंगे, किंतु नहीं भी लेंगे तो भी कह गच्छति, कौन जाता है? तो बालक जाता है, ऐसा इसका अर्थ निकलता है। तो इसी प्रकार ये 6 कारकों की व्यवस्था कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण के रूप में 6 कारकों की व्यवस्था चलती है। तो भेद में भी चलती है और अभेद में भी। भेद में इन्हें अपने से पृथकभूत जो पदार्थ हैं, उन पदार्थों का कर्ता जीव होता है। जैसे घटपट आदि पदार्थों का कर्ता हो जाता है। कुंभकारः करोति कुंभम, कुमार जो है वह कुंभ को, घड़े को बनाता है, इसलिए उस घट का कर्ता कुमार कहलाता है। जिसको बनाया जा रहा है वह कर्म कहलाता है, बनाने वाला कर्ता होता है। जैसे यह करोति स कर्ता, जो करता है वह करता है। यत् क्रियते, जो किया जाता है उसका नाम तत्कर्म, वह कर्म कहलाता है। और येन क्रियते, जिसके द्वारा किया जाता है उसका नाम करण है। और कस्मै क्रियते, किसके लिए किया जाता है? जिसके लिए किया जाता है वह प्रयोजन भूत होता है, इसलिए उसको संप्रदान कारक के रूप में स्वीकार करते हैं। रामः ददाति, राम देता है। कम ददाति, मोदकम ददाति, राम जो है मोदक करता, लड्डू देता है। कस्मै ददाति, बालकाय ददाति, बालक के लिए दिया जा रहा है, इसलिए बालक को संप्रदान के रूप में स्वीकार करते हैं। इसी प्रकार फलम पतति, फल गिरता है। क्या गिर रहा है? फल गिर रहा है। और कहाँ से गिर रहा है? वृक्ष से गिर रहा है, इसलिए वृक्षात् फलम पतति, इसलिए वृक्ष से वह फल पृथक हो रहा है, इसलिए पृथक होने के अर्थ में पंचमी का प्रयोग होता है। इसलिए वृक्षात् ऐसा था, वृक्ष से फल गिरता है। इसके बाद संबंध कोई कारक है नहीं, और अधिकरण के रूप में भी कारक को स्वीकार करते हैं।
रामः वसति, राम रहता है। कुत्र वसति? वने वसति गृहे वा वसति। राम रहता है वन में अथवा घर में। इसको अधिकरण के रूप में स्वीकार किया है। इस प्रकार यह कारक की व्यवस्था पृथक रूप से भी होती है व्यवहारने की विवक्षा में, और अभेद विवक्षा में भी षट कारकों की व्यवस्था चलती है। तो निश्चय की विवक्षा में अभेद षट कारक के रूप से पुद्गल, जो कर्म पुद्गल है, वह अपने अपने कर्म को करता है अथवा भावों को करता है, ऐसा कहा जाता है। इसी प्रकार जीव भी अभेदने की विवक्षा से षट कारक की अपेक्षा से अपनी भावों का कर्ता होता है, ऐसा प्रतिपादन यहाँ पर किया जा रहा है। कुछ कह रहे हैं? कम्मंपि सगम कुवदी सेन सहावेन सम्मप्पाणं जीवो वितारिसवो कम्म सहावेन भावेन। कम्मंपि सगम कुवदी, कर्म स्वयं करता है। किसके द्वारा? सेन सहावेन, अपने स्वभाव के द्वारा स्वयं कर्म करता है। किसको? कर्म को करता है। कम्मम सगम कुवदी, सम्मम यानी भली प्रकार से, अप्पानम यानी अपने आप को करता है। अप्पानम कम्मम सगम कुवदी, अपने भाव को वह कर्म स्वयं करता है। जीव भी इसी प्रकार तारिस वो, यानी जिस प्रकार पुद्गल द्रव्य स्वयं अपने परिणामों के द्वारा कर्म का कर्ता होता है, उसी प्रकार जीव भी कम्म स्वभावेन भावेन, कर्म स्वभावेन भावेन का अर्थ क्या? भाव कर्म रूप भाव के द्वारा जीव भी अपने भावों का कर्ता होता है। इस प्रकार यहाँ पर विषय गाथा में संक्षेप से दिया है। कर्म कर्तृ स्वयमपि स्वयमेव करोति। कर्म जो है वह कर्ता के रूप में है। स्वयमपि स्वयमेव, स्वयं ही करता है। किं करोति? क्या करता है वह कर्म? जो कर्ता के रूप में है। सम्यक यथाभूति आत्मानं द्रव्य कर्म स्वभावम, समीचीन रूप से जैसा वह होता है उस रूप में अपने आप को अर्थात द्रव्य कर्म रूप स्वभाव को करता है। यानी पुद्गल जो कर्म है वह अपने आप को द्रव्य कर्म के रूप में स्वयं ही स्वयं का कर्ता होता है। ये अभेद षटकारक इसी को बोलते हैं। स्वयं पुद्गल द्रव्य, स्वयं कर्मरूप जो पुद्गल द्रव्य है वह स्वयं कर्मरूप पुद्गल द्रव्य का कर्ता शुद्ध होता है। स्वयं ही कर्ता, स्वयं ही कर्म, स्वयं ही करण बनेगा अपने परिणामों के द्वारा। केन कारणभूतेन, हाँ, किस कारण के रूप से? सगेन भावेन, स्वकीय स्वभावेन अभेद षटकार की रूपेण। अपने ही स्वभाव से अभेद षटकारक के रूप से वह करता है। जीव पिच तादृशः, जीव भी उसी प्रकार। केन कृत्वा, किस रूप से? कर्म स्वभावेन अशुद्ध भावेन रागादि परिणामेन। कर्म स्वभाव रूप जो अशुद्ध भाव है, कर्म स्वभाव रूप जो अशुद्ध भाव है, जो कि रागादि परिणाम है, उसके माध्यम से अपने भावों का कर्ता जीव होता है।
अशुद्ध निश्चय नहीं के अपेक्षा से जीव रागादिक भावों का कर्ता सिद्ध होता है, वह स्वयं ही करता है, वह स्वयं ही करता है। उसमें क्योंकि अभेद षटकारक है, इसलिए निमित्त को गौण किया जाता है। अपने ही परिणामों के द्वारा, रागादिक परिणामों के द्वारा वह रागादिक परिणामों का कर्ता सिद्ध होता है। तथा ही उसी को यहाँ पर खोल रहे हैं, कर्म पुद्गल कर्ता। कर्म पुद्गल कर्ता के रूप में है, कर्म पुद्गलम कर्मतापन्नम। हाँ, कर्म को प्राप्त जो कर्म पुद्गल है उसको वह कर्म पुद्गल करता होता है, यानी अपना स्वयं ही अपने भावों का कर्ता सिद्ध होता है। अपने आप को कर रहा है वह स्वयं, करने वाला भी स्वयं और ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म भी स्वयं ही बन गया। कर्म पुद्गलेन करणभूतेन, किसके द्वारा करता है? करण रूप जो पुद्गल द्रव्य है उसके द्वारा ही स्वयं कर्म रूप पुद्गल द्रव्य है, और स्वयं कर्म रूप जो पुद्गल द्रव्य है वह करता है, वह अपने पुद्गल द्रव्य को स्वयं कर रहा है, अपने ही द्वारा कर रहा है। वो करणभूतेन कर्म पुद्गलेन, यानी कर्म पुद्गल जो है ना, कर्म के रूप में जो परिवर्तन को प्राप्त हो रहा है उसमें और किसी पृथकभूत द्रव्य का हाथ नहीं है, निश्चय नहीं की विवक्षा से स्वयं स्वयं के द्वारा स्वयं को कर रहा है। कर्म पुद्गलाय निमित्तम। अब यहाँ पर निमित्त का अर्थ प्रयोजन, स्वयं के लिए वह कर रहा है, स्वयं के निमित्त ही वह परिणमन कर रहा है, किसी दूसरे के निमित्त नहीं। कर्म पुद्गलात् सकाशात् कर्म पुद्गले अधिकरण भूते करोति इति। कर्म पुद्गलात् सकाशात्, यानी कर्म के माध्यम से या कर्म से ही वह कर्म रूप पुद्गल द्रव्य परिणमन कर रहा है। यहाँ पंचमी विभक्ति का भी प्रयोग हुआ है, और अधिकरण रूप जो पुद्गल द्रव्य है उसी में वह कर्म द्रव्य कर्म रूप पुद्गल द्रव्य परिणमन कर रहा है। आधार वही हुआ, स्वयं ही कर्ता, स्वयं ही कर्म, स्वयं ही करण, स्वयं ही संप्रदान, स्वयं ही अपादान और स्वयं ही अधिकरण के रूप में वह उपस्थित होकर के कर्म रूप परिणमन करता चला जाता है। दूसरे का इसमें हाथ नहीं है। हाँ, निमित्त के अपेक्षा से जीवगत जो रागादिक भाव है उन भावों के निमित्त के बिना वो कर्म रूप परिणमन अपने आप को नहीं करा सकता, किंतु उपादान की दृष्टि से उसकी विवक्षा बनाते हैं तो वह पुद्गल द्रव्य स्वयं ही वह परिणमन कर रहा है। इस प्रकार अभेद षटकार के रूप में न परिणममान कारकांतरम न अपेक्षते। अभेद षटकारक के रूप से परिणमन करता हुआ वह पुद्गल द्रव्य कारकांतर की अपेक्षा नहीं रखता, यानी अन्य भिन्नभूत कारकों की अपेक्षा नहीं रखता है, ये इसका तात्पर्य है। निमित्त की अपेक्षा से भले रख दे, अलग वस्तु है, उपादान की विवक्षा की गई है। तथा जीवापि आत्मा, उसी प्रकार जीव अर्थात आत्मा भी कर्ता है। वह आत्मा क्या है? कर्ता के रूप में है। आत्मानम कर्मतापन्नम, कर्म के रूप में प्राप्त जो आत्मा है अपने आत्मा को, आत्मना इन्हें करणभूतेन, करण के रूप में उपस्थित जो आत्मा है उसके द्वारा आत्मने है, आत्मा के लिए, आत्मने निमित्तम, आत्मा के निमित्त, आत्मना सकाशात, आत्मा से ही है, कहीं पृथक रूप से नहीं। अधिकरण भूते आत्मनि, अधिकरण के रूप जो आत्मा है उसमें होता हुआ इस प्रकार करोति, अपने आप को करता है, यानी अपने आप को कर रहा है। इसका अर्थ कहीं
अपने से भिन्न कहीं स्थान में रह करके वह कर रहा है, ऐसा नहीं। अपने आप में रह करके अपने द्वारा अपने लिए अपने आप को वह स्वयं आत्मा करता है, ऐसा इसका अर्थ है। अभेद षट्कार की रूपेण व्यवतिष्ठमानः कारकांतरम न अपेक्षते। अभेद षट्कार के रूप से वह परिणमन करता हुआ ठहरता हुआ कारकांतर की अपेक्षा नहीं रखता। अयम अत्र भावार्थः, यहाँ पर यह भावार्थ है। यथा ये वो जिस प्रकार अशुद्ध षट्कार के रूप में न परिणममान सन शुद्धात्मानं करोति, जिस प्रकार अशुद्ध षट्कार के रूप से परिणमन करता हुआ वह आत्मा शुद्ध सन, इसमें संधि हो गई है, आकार निकल रहा है। अशुद्ध रूप कहाँ गया? अशुद्ध षट्कार के रूप से परिणमन करता हुआ वह आत्मा अशुद्ध आत्मानं करोति, अशुद्ध आत्मा को करता है। तथैव उसी प्रकार शुद्ध आत्म तत्व सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुष्ठान रूपेण अभेद षट्कार के स्वभावेन परिणममान सन शुद्धम आत्मानं करोति। उसी प्रकार शुद्धात्म तत्व के प्रति समीचीन श्रद्धा ज्ञान और अनुष्ठान रूप से अभेद षट्कार के स्वभाव के साथ परिणमन करता हुआ शुद्ध आत्मा का कर्ता होता है। वस्तु कर्ता कर्म, इससे ऊपर उठना खेल नहीं है। कर्ता और कर्म रूप भाव से ऊपर उठना श्रवण के लिए भी कठिन होता है। कोई भी कार्य करता है, मैं इसका करता और मेरे ये कर्म, मैंने किया, मया इदम कार्यम कृतम, मैंने ये कार्य किया है, ये भाव आता है, आना नहीं चाहिए। आ सकता है। वस्तुतः वह कर्तव्य के दृष्टि से जो कर्तव्य के दृष्टि से जो कार्य किया जा रहा है उसमें मैंने किया ये भाव नहीं किया जाता है। कर्तव्य कर लिया है, अपना कर्तव्यता करने योग्य कार्य था, कर लिया, इतना ही होता है। मैंने पढ़ाया, शुरू हो गए। अब इसमें अहंकार भाव आता है। मैंने पढ़ाया, इन्हें पढ़ाने वाला मैं हूँ, तुम पढ़ने वाले हो, तुम्हें मैंने पढ़ाया। सामने वाला कर्म हो गया और पढ़ाने वाला कर्ता हो गया। ये कर्ता कर्म के माध्यम से अहंकार भाव से हम ऊपर नहीं उठ पाएंगे। अहंकार भाव से ऊपर उठने के लिए कर्तृत्व बुद्धि से हमें ऊपर उठना चाहिए। कर्तृत्व बुद्धि जहाँ तक बनी रहेगी वहाँ पर कर्ता और कर्म का संबंध रहेगा, इसलिए वह समय सार का स्वाद नहीं ले सकेगा। शुद्ध आत्मा का स्वाद लेना चाहो तो मैं किसी का करता नहीं, कर्तव्य था, कर लिया। बड़े बड़े कार्य भी आचार्यों ने किए हैं भव्य जीवों की हित के लिए। कर्तव्य की दृष्टि से करते 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 आगे बढ़ गए। हमने कितना कार्य किया उस ओर उनका ध्यान नहीं। हाँ, इसको बोलते हैं निरीहता। क्या मैंने हर बात में मैंने किया, मैंने ये सब क्या है? जैसे गृहस्थ अवस्था में माता पिता होते हैं, मैंने पालन किया है तुम्हें, तो ऐसा भाव श्रवण के अंदर नहीं आ सकता।
हालांकि कर्तव्य की दृष्टि से गुरु ने शिष्य को अपनाया, सिखाया, संस्कार दिए, दीक्षित किए। इसके उपरांत मैं उसका कर्ता नहीं, एक कर्तव्य की अपेक्षा से निमित्त के रूप में मैं उपस्थित हूँ। उपादान की दृष्टि से मैं उसका कर्ता नहीं हो सकता। तो व्यवहार नहीं की अपेक्षा से तो कर्ता सिद्ध हो गया। भाई कर्ता की ओर ध्यान नहीं जाना चाहिए, कर्तव्य की ओर ध्यान रखो ना। ये क्यों नहीं होता? ये क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके प्रति कर्तव्य की ओर दृष्टि रखने से स्वामित्व का अभाव होगा। ये मेरा शिष्य है, ये भाव आएगा फिर। हाँ, शिष्य यदि बिगड़ रहा है तो सुधार की दृष्टि से उसको, उसका स्थितिकरण की दृष्टि से, उसको ऊपर उठाने की दृष्टि से उसके प्रति भी कर्तव्य ही किए जाते हैं। तुमने हमें उठाया है, ध्यान रखो, जैसा कहते वैसा करो। तो ऐसा भाव नहीं लाते। कभी कभी ला भी, यदि आ भी जाता है तो वह सुधार की दृष्टि से, क्योंकि आदेश वचनों का पालन, आदेश वचनों का प्रयोग जब करते हैं गुरु, उस समय कठोर वचनों का भी प्रयोग करना पड़ता है। करने का भाव नहीं, केवल सुधार का भाव है। और सुधरता नहीं है तो शिष्य होने के नाते उसको थोड़ा सा प्रायश्चित अधिक दंड दिए जाते हैं। लेकिन दंड वो देते नहीं, लेने के लिए पहुंचता है उनके चरणों में, तब देते हैं। और बार बार वह निवेदन करता है कि महाराज अज्ञान के कारण हमने, हमारे द्वारा ये कार्य नहीं करने योग्य बन पड़ा है, उसके लिए आप शुद्ध करके प्रायश्चित दे दीजिए। इस प्रकार कहता है। तो मान लो किसी को ज्ञात हो गया तो आ गया FIR दर्ज करने के लिए, है? किसी को ज्ञात नहीं, मान लो अकेले में मान लो कुछ भी कार्य हो गया जो नहीं करने योग्य कार्य हो गया, तो किसी को ज्ञात नहीं है तो बताने की क्या आवश्यकता है? तो नहीं बताता है वो, जबकि बताना चाहिए। यदि दोषों से ऊपर उठना चाहता है तो, नहीं है तो इसमें कोई जबरदस्ती वाली बात है ही नहीं। मोक्ष मार्ग में किसी को आग्रह नहीं कर सकते, वो स्वयं ही मोक्ष मार्ग में मैं पापी हूँ, मैं दुरात्मा हूँ आदि आदि वह टाइटल देता है। तब वह अपने किए हुए दोषों को पश्चाताप करने के कारण वह पाप धुल सकते हैं, धुलते हैं। तो उस समय कर्तव्य की दृष्टि से ही गुरु अपना कार्य करते। मैंने किया ये भाव उनके अंदर नहीं आता, नहीं आना चाहिए। तो इसलिए श्रवण के लिए भी हमेशा कर्तृत्व भाव, कर्मत्व भाव से ऊपर उठना चाहिए। जहां पर मैं आ गया, कर्ता आ गया, खत्म। मैं को भूलना चाहिए, बहुत कठिन होता है मैं को भूलना। कोई लिखा, मैंने लिखा, बस इसका कर्ता मैं। अनुवाद किया, उसका नाम मेरा। अब क्या करोगे? मान लो नोट्स कर लिया और डायरी घूम गई, अब पसीना आ रहा है उसको, दूसरे को नहीं आता, क्योंकि उसकी वो डायरी नहीं है। जिसकी है उसको पसीना, और जिसकी नहीं है उसको पसीना नहीं है, क्या? तो आपने यही, इसी को तो हटाना है। आ गए ना, मैंने लिखा है तो मैं को कहाँ भूला तुमने? मैं को भूलना चाहिए ना। वस्तुतः डायरी में जो नोट्स किए गए हैं वह केवल उपयोग की दृष्टि से किया है। किसने? मैंने किया। ये क्यों जोड़ रहे हो? क्या? मैं को
इसलिए लिखा है, मतलब मैं को याद करना चाहता है। देखो सूरसागर देवी आनंद ले रहे बेला में भी। तो मैं को क्यों नहीं भूलते हैं? जहां पर मैं है तो वहां पर स्वामित्व है, जहां स्वामित्व है वहां पर श्रामण्य पद समाप्त होगा, क्योंकि स्वामित्व भाव अपने आप में परिग्रह का द्योतक है। 10 प्रकार के बाहरी परिग्रहों का विमोचन कर लिया, लेकिन अब भीतरी जो परिग्रह है, कर्ता कर्म स्वामी आदि के रूप में, उसको रख रखा है। रक्षा करो बस, इतने नाम रखने से रक्षा होती है क्या? बिना नाम से उसकी रक्षा नहीं हो सकती, मतलब है? लेने उपयोग में आ जाएगा ना उसको। दिक्कत क्या हो रही है आपको? आपको चिंता क्यों, दूसरे को चिंता क्यों नहीं है, ये मैं पूछना चाहता हूं। कोई उस डायरी को ले गए, मान लो वो उसको उपयोग में आ सकता होगा, आता होगा, ले गया, कोई बाधा नहीं। तो आपके अंदर तरंग क्यों और अड़ोस पड़ोस को क्यों नहीं? यही तो गुत्ती है। क्या ये आपकी असावधानी है? लेने दो ना, आपको विकल्प नहीं करना है, या तो फिर ताला डाल दो। पक्की बात है, इसमें क्या बाधा? हाँ, सब लोग हंस रहे, इसका अर्थ विशेष समझ में आ रहा है। तो ताला नहीं डालेंगे तो ताला नहीं डालते हुए भी उसका बाबा है ये, क्योंकि वह विकल्प में पड़ा हुआ है। ये विकल्प संसार के लिए कारण है कि मुक्ति के लिए? मुझे बताओ सही सही, सीधी सीधी बात। बिल्कुल वस्तुतः यही जो है वो कहा जा रहा है। कुंद कुंद स्वामिने समय सार में कर्ता कर्म अधिकार एक पृथक रूप से रखना पड़ा उनको। जो मैं इसका कर्ता, यह मेरा कर्म मैंने किया, मेरे लिए किया है, अथवा दूसरे के लिए भी किया है तो मैंने किया है, ये सब क्या है? जैसे मान लो रोटी बनाई, जिसने भी काय के लिए बनाई? खाने के लिए बनाएंगे। मैंने बनाई, ये मैंने बनाई ऐसा कहने से ही वह खाने में आता है क्या? खाने के लिए बनाया है, खाओ, हम भी खाते तुम भी खाओ, मिलकर के खाओ ना। मैंने बनाया ये भाव रखे बिना क्या यह कार्य नहीं हो सकता है क्या? कर्तव्य के दृष्टि से कार्य करना चाहिए। जैसे आहार दे रहा है कौन? दाता, देने वाला दाता, मैंने दिया, ऐसे बिना कहे दे नहीं सकते। जब श्रवण के भूमिका में कठिनाई हो रही है तो श्रावक कैसा इससे ऊपर उठ सकता है? सोचो, विचार करो। मैंने बचाया तुम्हें, तुम मरणासन थे और मेरी बुद्धि ने तुम्हें बचाया है। हाँ, मैंने बचाया, मैंने बचाया। ये जो बार बार जो भाव है, इस भाव के बिना कर्तव्य किया जा सकता है क्या? नहीं। बस अच्छा, जो रोग को ठीक कौन करता है? होता है, क्योंकि इसको लाइन बार बार पढ़ने से उतनी ही बात समझ में आती है। षटकारक, अभेद षटकारक और भेद षटकारक। हम ये पूछना चाहते हैं, रोग को दूर कौन करता है? रोग को कौन दूर करता है? ये भी नहीं आ रहा है। डॉक्टर करता है ना? रोग को डॉक्टर दूर करता है। ये हो गया, डॉक्टर कह दो ना, उसका नाम क्यों ले रहे हैं आप? समस्या ये है, डॉक्टर ने रोग को दूर किया,
किसने किया? डॉक्टर ने किया। बस कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन की आवश्यकता क्या है, हम ये बताओ आप। यदि आवश्यकता है तो बहुत सारे डॉक्टर हैं, उनमें से जिस डॉक्टर ने उस रोग को दूर किया है, उस अपेक्षा से उस रोगी को दूर कर रहा है, तो उस रोग में वह निष्णांत है, इस अपेक्षा से उस डॉक्टर को दिखाओ, ऐसे कहने की अपेक्षा से इस प्रयोजन को लेकर के डॉक्टर का नाम लिया जाता है। इससे ज्यादा उसका कोई उपयोग नहीं होता। हाँ, उसके क्योंकि लोक व्यवहार चलाने के लिए नामकरण की आवश्यकता पड़ी और उस नाम को लेकर के अहंकार शुरू हो गया। अहंकार के लिए नाम निक्षेप का प्रयोग किया क्या? बहुत सारे लोग हैं, किसी एक को बुलाना है तो नामकरण की आवश्यकता होती है, और नाम ले लिया, हमें भरी सभा में मुझे बुलाया है, हो गया शुरू, है ना। इतने लोग थे किंतु महाराज की दृष्टि मेरी ओर गई है, मुझे बुलाया, इसका मैं विशिष्ट व्यक्तित्व मेरा है, ऐसा जो मन में भाव आ गया, ये हानिकारक है। जहां पर मैं मेरे का संबंध आ गया तो वहां पर स्वामित्व भाव आ गया। काम होगा इसलिए बुलाया है, बुलाया तो कर्तव्य की दृष्टि से हमें काम करके बस फिनिश। कैसे ऊपर उठेंगे? पूर्व कोटि तक भी मान लो, तप कर लो, और इन भावों से यदि हम ऊपर नहीं उठे हैं तो वह तप मुक्ति के लिए कारण नहीं बन सकता, और वह सम्यक तप के कोटि में नहीं आ सकता, कितने भी कोशिश करो आप। हाँ, बहिरंग तप का अनुष्ठान भी कर लो तो भी अंतरंग में ये वेव्स उठ रहे हैं, तो वह सारा सारा तप भी इस स्वामित्व भाव के कारण वह तप ही जल जाता, कर्म नहीं जल पाते। कर्म को जलाना है क्या? क्या तप को जलाना है? तप के द्वारा कर्म दग्ध होना चाहिए, किंतु उन भावों के माध्यम से वह तप ही नष्ट होता चला जा रहा है। इसलिए श्रवण को चाहिए कर्ता कर्म कर्ण इत्यादि से ऊपर उठना चाहिए। अच्छा, मान लो किसी ने एक लेख लिखा, सुन रहे हैं? किसी ने एक लेख लिखा है, तो लेख का कर्ता वह स्वयं है, लेख उसका वह कर्म कहलाया, और दूसरे ने उस लेख को पढ़ा, और लेख जिसके लिए लिखा गया था उसका उद्देश्य तो अलग है, किंतु उसके राइटिंग को लेकर के वह प्रभावित हो रहा है, तो स्वयं भी लेखक सोचता, देखो हमने कितने राइटिंग, तो देखो मेरी राइटिंग आ गया, मेरी इस परिधि से ऊपर नहीं उठ पाओगे आप। और राइटिंग में क्या मतलब? लेख के माध्यम से भावों को प्रेषित किया जा रहा है। कोई विषय संबंधी लेख लिखा है, वह भाव हमारा आप तक पहुंच जाए शब्दों के माध्यम से, इतना ही प्रयोजन था वहां पर। यही एकमात्र निमित्त अर्थात प्रयोजन है, इसके लिए ये चतुर्थी का प्रयोग हो रहा है, किंतु इसमें उलझ गया। राइटिंग को लेकर के कंपेयर करता है, तुम्हारी राइटिंग देखो, हमारी देखो, ये स्मार्ट ये, और उसमें शब्दावली देखो, राइटिंग अलग, और उन भावों को व्यक्त करने के लिए शब्दों की जो संयोजना की है हमने की है,
शुरू हो गया, हमने की है, किसी दूसरा नहीं। ये सब क्या है? केवल उस लेख को लिखने का प्रयोजन भावों को प्रेषित करना है, अपने भावों को किसी सब्जेक्ट को लेकर के लेख लिखा गया है, तो वह सब्जेक्ट दूसरे तक पहुंच जाए ताकि उसका भी हित हो जाए। इस उद्देश्य को लेकर के लिखा है, लिखना चाहिए, वो रह करके ये शुरू हो गया वो है। और मैंने जो लेख लिखा है वो मात्र 15 मिनट में हमने लेख लिखा है और उसको कई दिन लग गए। आ गया? ये सब क्या है? दूसरे के साथ कंपेरेटिवली स्टडी, तुलनात्मक भाव जब तक आपके अंदर रहेंगे तब तक यही भाव उत्पन्न होंगे। प्रत्येक कार्य के साथ एक दूसरे के साथ तुलना करके अपने आप को वह बहुत उसको क्या बोलेंगे, किन शब्दों में कहेंगे, नहीं, दूसरे को गौरवान्वित कर रहा है तो मैं स्वयं वह अपने जो निष्णांत हूं मैं उस विषय में, मेरे बराबर करने वाला कोई दुनिया में नहीं रहा। यह सारा सारा भाव यह अहंकार की पुष्टि के लिए है। इसलिए मैं और मेरा ये सारा सारा भाव छोड़ देना चाहिए। दर्शन मुनि की क्षपना की है मान लो, तो उसमें वो भी तो एक कार्य हुआ है, तो उसमें ये भाव आएंगे क्या? दर्शन मुनि की क्षपना करते समय ऐसे भाव आएंगे तो दर्शन मुनि की क्षपना ही संभव नहीं है। व्यवहार की भूमिका में रहने वाला व्यक्ति कभी भी आंतरिक कार्य को नहीं कर सकता। बाहरी कार्य को करना तो फिर भी ठीक है, लेकिन भीतरी जो कार्य है, विशुद्धतम कार्य है, उसको करने वाला व्यक्ति बहुत भीतर ही रहता है और करता रहता है। और भगवान भी ये कहने लग जाए, ये ध्यान रखो, मेरे पाद मूल के बिना दर्शन मुनि की क्षपना नहीं हुई है, ये ध्यान रखो। ऐसा उनके अंदर भाव आ जाए, उनके पाद मूल की कोई आवश्यकता नहीं, उनके पाद मूल में कोई जाएगा ही नहीं, है नहीं ना। पाद तो है लेकिन भगवान हो, केवली दुगंते कहा, केवली अथवा श्रुत केवली के पाद मूल में, उनकी सन्निधि में वह कार्य होता है। मतलब उनके अंदर कितने उज्जवल भाव होंगे। इसलिए औदैक भाव से ऊपर उठो, ये औदैक भाव ही माना जाता है। परिग्रह जहां तक है वहां तक ये औदैक भाव रहेगा। बहुत कठिन काम है।